बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज सोनकाल ऋषियों से कहते हैं कि हे सोनकाल ऋषि, जिस समय राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कथा सुनने के लिए आतुर हुए और अपने मृत्यु को संवारने का ध्यान किया, गंगा जी के तट पर सारे ऋषि मुनि महात्मा वहां उस राजन को देखने के लिए आए कि वह कैसा राजा है जिसके मरने की तिथि तय है कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी निश्चित है और वह गंगा जी के किनारे आकर के तपस्या कर रहा है। शक्ति है, पराशर है, पिपलाद है, चौन है, दुर्वासा है, कण्व है, तिथि है, मेधा है, अनेकानेक ऋषि मुनि वहां उनको देखने के लिए उपस्थित हुए। उसी बीच में भगवान स्वयं व्यास पुत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। भगवान व्यास पुत्र दीक्षया गामट मानपेक्षः। स्वयं भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में वहां उपस्थित होते हैं। सभी ऋषि मुनि उनका खड़ा होकर के सम्मान करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। कौपीन को जिन्होंने धारण किया है उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। अलक्षलिंगो निजलाभतुस्तु। साधु ने इसको धारण किए हैं। सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि राजन देखो, ऐसे संत को पाकर के जीवन तुम्हारा धन्य हो गया और अपने मृत्यु को संवारने का अब तुम जो भी तुम्हारे मन में शंका हो वह प्रश्न पूछो। ऐसा संत बार बार नहीं मिलते हैं। ये पुंसा सत्यः शोधयन्ति वैर्यः। किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित और सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आपका दर्शन मात्र से ही हमारे सभी पाप जो है वह दूर हो गए महाराज। आपका आगमन जो हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा है कि प्रभु यह बताइए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। अगर जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगीनां परमं गुरुं पुरुषेऽहं यत् कार्यं मृगमाण गुरुदेव, आपका दर्शन मात्र ही हमारे जीवन को धन्य कर दिया।
लेकिन मन में मेरे एक संशय है, उसे आप दूर करें। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? कौन सा उपाय करना चाहिए? सुखदेव जी भी कोई विशेष व्यवस्था में नहीं थे। वहां पे गंगा जी का तट है, बालू की वेदिका है, जहां पर राजा परीक्षित विराजमान है, सारे ऋषि मुनि वहां बैठे हुए हैं। और सुंदर उन्होंने उत्तर दिया है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च शीघ्र मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए, किसी भी तरह से उस नारायण का मन में ध्यान आवे। इसलिए कि जैसा मरते समय आपका जो है मन रहेगा, वैसे ही गति भी आपकी होनी है। अंते मति का गति। अगर मरते समय राम आपने लिया तो वह राम आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। अंतिम श्वास श्वास से हरि भजो वृथा श्वास जनी खोय न जाने परमात्मा ने इतनी सुंदर काया बनाई है और उस काया में इतनी सुंदर सांसों की माला डाल दिया है ना जी? हर जीव में वह माला है सांसों की। बोलो जी, है कि नहीं? अब वो सांस से चाहे आपस में लड़ाई कर लो या प्रेम कर लो, ये तो आपको और हमको जानना है। दो पल की जिंदगी है, बहुत ज्यादा नहीं है। दो पल की जिंदगी है, इसमें चाहे प्रेम करो या झगड़ो, ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि श्वास श्वास से हरि भजो, प्रत्येक श्वास में उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये पूरा भारत स्वर्ग है, भगवान की वह आत्मा है। क्या है? हृदय है, आत्मा है वह। भगवान ईश्वरो हरि, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, पाताल को भगवान का तलवा बताया। क्या बताया? ये भगवान का तलवा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन ये पाताल जो आप सुन रहे हो या देखे हो, ये साधारण कुछ नहीं है, ये भगवान की, ये ईश्वर का जो है वह तलवा है। और यह जो पृथ्वी आप देख रहे हो, ये भगवान का उदर है, इसमें
सारी नदियां जो है वह उधर के समान है, उधर है। पेड़ पौधे वृक्ष ये जो देख रहे हो आप 84 लाख योनि, ये भगवान की जो है रोई है। क्या है? वह रोई है। और भू भुआ स्वतः जनः महत सत्य ब्रह्मलोक, ये भगवान की जो है शीर्ष भाग है। ऐसे भगवान का ध्यान करो। शास्त्रीका पुरखा सहपाचा सहपाना बिनो पग चलई सुनई बिनु का बिनु पग चलई बिनु का बिनु पग चलई सुनई बिनु का करते जिसके कृपा मात्र से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, गूंगा भी बोलने लगता है प्यारे। ऐसे यह पूरी भारत भूमि भगवान का जो है वह स्थल है। ऐसा ध्यान करो, गोविंद का गुणगान करो। उन्होंने कहा कि महाराज ये बताओ, ये मन तो गोविंद के गुणगान के लिए कभी तत्पर ही नहीं होता है, इसको कैसे एकाग्रचित किया जाए? कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च, पहले उनके नामों को सुनो। क्या करो? सुनो। अरे भाई, जिसके विषय में प्रीति बढ़ानी है तो उसको तो सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और ये कैसे जानेंगे? जब उसके विषय में सुनेंगे तभी हम उसके विषय में जान सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। है कि नहीं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये साधन है। क्या है? साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी तो वह पहुंच सकता है साध्य तक। ये नौधा भक्ति बताई गई है कि प्रथम भगत संतन दर्शन का, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसर भगति रमण। प्रहलाद जी ने तो स्वयं कहा है कि पिताजी नारायण को भजो, उनके नामों को श्रवण करो, स्मरण करो, उनका पूजन करो, अर्चन करो, भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सबसे पहले भगवान के नामों को सुनो। क्या करो? सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान के नामों को सुनो। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कोई यह करे कि अरे वही तो भागवत कथा हो रही है जो मैंने पूर्व में
सुना है, तो ये उसकी गलत फहमी है। भगवान, ये भागवत जी की कथा जो है नित्य नवीन होती है, यह आप जान लीजिए। जहां कहीं भी जाएंगे सुनने के लिए कुछ न कुछ आपको नया मिलेगा। सुंदर जो है भगवान का गुणानुवाद करने के लिए कहते हैं कि मन को एकाग्रचित करो। राजा परीक्षित ने पूछा है कि गुरुदेव, मन ही तो है कि जो नहीं मानता है, इसको कैसे एकाग्रचित किया जाए, कोई उपाय हो तो बताइए। सुंदर है, कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संसाधरे दधिया। स्थूले भगवतो रूपे मनः संसारयेत धिया। जितासनो, आसन को जीतो, आसन पर विजय प्राप्त करो। और साधारण तरीके से कहा भी जाता है ग्रामीणांचल में कि आसन वासन तब राशन की व्यवस्था, पहले आसन को बढ़ाओ। जितासन जित श्वास, जब आसन को जीतेंगे तो श्वास पर आपकी विजय होती जाएगी। जित संगो जितेन्द्रिय, उसके बाद संग को जीतो, संग को। संसर्ग गुण दोषा भवन्ति, जैसा आप साथ करोगे वैसे ही गुण और दोष आपके अंतर्गत वह विद्यमान होगा। राजन, आसन पर विजय प्राप्त करो। उन्होंने कहा कि प्रभु आसन कैसे लगाया जाए, मैंने तो आसन आज तक कभी लगाया ही नहीं, इसका कोई सरल उपाय हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि आसन को लगाने के लिए तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा और प्राणायाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राणायाम करना पड़ेगा। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, तब जो है उस गोविंद के चरणों में तुम्हारा मन लगेगा। इतनी साधारण बात नहीं है। अगर मन की गति को मापन करना है तो जब मालिका लेकर के बैठ जाओ, देखो नाना प्रकार की जो है जंजल आपके उस दिमाग में घूमने लगेगा। सांसारिक प्रपंच जितना भी रहेगा उसी बीच में आपके जो है वह मन में आकर के विद्यमान हो जाएगा। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, दुनिया का। और जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा है राजन, वह ब्रह्म को क्या जान पाएगा। अगर ब्रह्म को पहचानना है, जानना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करो। है ना? जितासनो जित श्वास, प्राणायाम करो, प्राणायाम। और जब श्वासों पर आपका आसन पर विजय हो जाएगा तो धीरे 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 अनुलोम विलोम करो। और उसके करने से तुमको सांस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तब हर सांस में जो है गोविंद का नाम अपने आप आने लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब आप सांस लोगे तो
तो गोविंद का नाम निकलेगा, और जब सांस छोड़ोगे तो गोविंद का नाम पुनः जो है वह इन सांसों की माला में आने लगेगा, है ना। इसीलिए तो कहा गया है कि ये जो सांसों की माला मिली हुई है, यह साधारण माला नहीं है प्यारे, साधारण माला नहीं है। इस सांस के हर तार से आपका उस गोविंद से जुड़ाव होना चाहिए। सांसों की माला प्रीतम का कुछ दोष नहीं है ना। सांसों की माला में शिविरों में पी का नाम, सांसों की माला में शिविरों में पी का नाम, सांसों की माला में शिविरों में पी का नाम, सांसों की माला
कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। पहले गुरु जी लोग बताया करते थे कि बेटा सबसे पहले अगर उठो तो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके और इस श्लोक का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अग्रभाग में हमारे हाथों के कौन है? लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, और मध्य में भगवती सरस्वती का वास है ना? कर मूले स्थितो ब्रह्मा, मूल भाग में ब्रह्मा का वास है। प्रभाते कर दर्शन, सुबह के समय, लेकिन आजकल के बच्चों से कह दीजिए तो सोचेंगे कि अच्छा भला मूर्ख बना रहे हैं। अपने हाथ अपने आंखों से देखो, प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है सब परंपरा। इसलिए कि पहले प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे तो बच्चों को प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दया नहीं कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार, यह जीवन सफल बना जाना। और आजकल तो महाराज कुछ ही नहीं, कॉन्वेंट स्कूल है। क्या है? जहाँ शुरू में ही पढ़ाया जाता है क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब छोटे छोटे तारों को बताओगे तो बच्चे सूर्य को प्रणाम करना कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे? अभी किसी अध्यापक से पूछ दिया जाए कि महाराज ये आप बताइए कॉन्वेंट के अगर ऐसे हैं लोग कि सूर्य को कैसे किस तरह से प्रणाम किया जाता है, तो प्रणाम करने की विधि हो सकता है कि अगर वह जानकार है तो उसे पता होगा। राजन यम यम करो, प्राणायाम करो, तब जाकर के तुम्हारा मन जो है वह गोविंद के चरणों में लगेगा। है ना? प्राणायाम करो, आसन को जीतो, प्राणायाम करो, और प्राणायाम करोगे तो तुम्हारा सांसों पर विजय प्रारंभ हो जाएगा। और जब सांस पर विजय हो जाएगी तो जैसा चाहोगे वैसा तुम करोगे, बनोगे। संग भी धीरे 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 तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। अब तो महाराज राजा परीक्षित वहीं आसन लगा देगा, कहे कि गुरुदेव अब मैं आज से अभी से आसन लगा करके मैं बैठ गया और गोविंद का ध्यान में कर रहा हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से अब आसन लगा लिया है राजा परीक्षित ने, और श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा का अवलोकन और धीरे धीरे वह प्रारंभ कर रहे हैं। राजा ने कहा कि गुरुदेव यह बताइए कि भगवान यह सृष्टि किस प्रकार से बनाता है। पहले यहीं से उनका प्रश्न रहा कि भगवान सृष्टि को कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे दे रहे हैं यह आपने बताया कि यह भागवत धर्म है, तो यह भागवत धर्म सर्वप्रथम किसने किसको दिया? मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि देखो राजन, जिस समय इस धरती पर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था,
अस्थावर जंगमंडल उर्भिज स्वेदर जरायुज बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो इस सृष्टि में केवल जल ही जल था। क्या था? जल ही जल था। और सत्य ही उस समय विद्यमान था। सत्य कौन है? नारायण ही सत्य है। इनका नारायण नाम कैसे पड़ गया? वह ब्रह्म, वह सत्य स्वरूप जो है, जो शक्तिमान है, वह सदा सदा जो है विराजमान रहता है। जल था, उसमें उस सत्य स्वरूप भगवान ईश्वर परमात्मा, वह ब्रह्म अपना आयन बनाया, रहने का भवन बनाया। इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। जल में भवन अर्थात जल में उनका निवास होने के कारण उनका नाम पड़ गया नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब नारायण ने विचार किया कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, एक से अनेक होना चाहिए, तभी तो सृष्टि का संचालन होगा। नहीं तो एक मैं क्या कर सकता हूं? देखते देखते उनके नाभि से एक सुंदर कमल तंतु प्रकट हो गया। अंतरिक्ष में जाकर के सुंदर उस पर जो है फूल खिल गया कमल का। और भगवान की माया से उस कमल के पुष्प पर चतुर्मुख को धारण किए हुए ब्रह्मा जी वह भगवान की माया से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अपने आप को जान नहीं पाए, सोचते कि मैं कौन हूं, वो हम। हजार वर्ष तक जो है उस नाल के तंतु में प्रवेश करते और जाते ऊपर आते, जाते और आते, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूं। तभी उनको दो शब्द सुनाई दिया, त और प। समझ गए कि मुझे संदेश मिल रहा है कि तपस्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। दो वर्ड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब कि मुझे कुछ करना चाहिए। और उन्होंने तपस्या किया। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होते हैं, कहते हैं ब्रह्मा यह मेरी माया है, मेरी माया का परिणाम है कि आप विद्यमान हैं और मैं आपको आदेशित करता हूं कि आप सृष्टि का सृजन करें। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं कैसे करूं, मैं तो कुछ जानता भी नहीं। राजन, सर्वप्रथम ये भागवत धर्म का उपदेश श्रीमद् नारायण ने ब्रह्मा को दिया है। नारायण ने ब्रह्मा को दिया है। चतुश्लोकी भागवत यह ब्रह्मा को नारायण ने प्रदान किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सत परम पश्चादहं यजेख्ये यो वसिष्यते सौम्यहम् ऋतीर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि त्वद्विदात्मनो माया यथा सासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूते स्वावचनेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तीनो ते स्व
एतावदे जिज्ञासा तत्त्व जिज्ञासम् आत्मनः प्रविष्टानि प्रवेता तथापि सोनते स्वहम्। सुंदर है चतुश्लोकी भागवत का श्लोक प्रदान किया है। भगवान कहते हैं नारायण की ब्रह्मा, ये जो सारी माया देख रहे हो यह मेरी माया है और मेरी ही माया से आप उत्पन्न हुए हो। सृष्टि जब नहीं रही तो भी मैं विद्यमान था और जब सृष्टि का मैंने सृजन किया तो भी मैं विद्यमान था। यह सृष्टि जब विलय को प्राप्त हो जाएगी तो भी मैं शेष रहूंगा। यही मेरी माया है। अब तो ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवत को लेकर के और वह सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए भगवत्तर भगवान की जय। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये ईश्वर जिनकी माया हम सभी हैं, यह किसको पहले मिलते हैं? सर्वप्रथम किसको मिलते हैं? कुछ तुम्हारे पास ज्ञान हो तो बताओ। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, अगर जहां तक मुझे लग रहा है कि भगवान सबसे पहले वह दिन में जो 4-5 बार स्नान करते हो, पवित्रता के साथ रहते हो, भगवान उनको दर्शन देते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वह कोई भील की रात कौन से दिन में 4 बार 5 बार स्नान करते थे? वहां भी तो भगवान ने स्वयं जाकर के उनको दर्शन दिया है। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च विद्यागजे कहा कि गुरुदेव, अगर ऐसे व्यक्ति को भगवान दर्शन नहीं देते होंगे तो मुझे जहां तक लग रहा है कि वह उम्र को देख करके बड़े बुजुर्गों को अवश्य दर्शन देते होंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, 5 वर्ष का बालक ध्रुव था और भगवान स्वयं जाकर के उसको भी दर्शन दिया है। तब तो कहे कि फिर तो भगवान मुझे
जहां तक लग रहा है कि मानव योनि को ही दर्शन देते होंगे। उन्होंने कहा कि गजेंद्र वह कोई जानवर था, उसके पास कोई विद्या भी नहीं थी और जानवरों की बुद्धि अल्प होती है। गजेंद्र का भी उद्धार किया है भगवान ने। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, हो सकता है कि जात की रागिनी को देख करके हमारे वश परम ब्रह्म और परम पिता परमेश्वर दर्शन देते हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम। विदुर जी की कौन सी जात थी जो भगवान स्वयं जाकर के उनके कुटिया में भोग लगाया। अब तो राजा परीक्षित है बड़े प्रसन्नचित हो गए। अब प्रसन्न हो गए कि जब कहीं ज्ञानवान को भी भगवान नहीं दर्शन देते तो इसका मतलब कि भगवान भाव के प्रेमी है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। महाराज विदुर जी को किस प्रकार से दर्शन दिए, जरा इसकी चर्चा आप करें ना। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यदा तो राजा स्वसुतान साधन पुण्यम धर्माण विनष्ट दृष्टि। जिस समय हस्तिनापुर में युद्ध की विभीषिका बन रही थी, मंत्री विदुर जी थे और विदुर जी धृतराष्ट्र के टुकड़े पर पलने वाले थे, लेकिन भगवान के बड़े परम भक्त थे वो राजन। एक दिन विदुर जी ने कहा कि राजन देखो, ये जो महाभारत का युद्ध होने जा रहा है यह ठीक नहीं है। अगर एक गांव के कारण अगर पूरा समाज दूषित हो रहा है क्षेत्र का, तो उस गांव का परित्याग करना चाहिए। अगर एक जिला की वजह से पूरा प्रदेश बिगड़ रहा है तो उस जिला को त्याग देना चाहिए। ऐसे ही राजन, एक दुर्योधन के कारण अगर आपका परिवार खंडित हो रहा है तो उसे त्याग देना चाहिए, तभी दुर्योधन का आगमन हो जाता है उसी क्षण। तत्क्षण ही दुर्योधन इस बात को सुन लेता है और कहता है, विदुर जी आप ही मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहे हैं, मेरे ही टुकड़ों को बोलने वाले, और मुझे ही पिताजी से आप अलग करवाना चाहते हैं। आज से यह मंत्री पद आपका खत्म हो गया। विदुर जी तो चाह रहे थे, विदुर जी तो चाह रहे थे कि मेरा यह पद और प्रतिष्ठा जो है चला जाए, पद चला जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। युद्ध होने ही वाला है, युद्ध बिना हुए वह संभव नहीं है, युद्ध तो होना ही है। युद्ध से पहले अगर मेरा यह पद छिड़ जाए तो अच्छी बात है। विदुर जी महाराज आज लौट करके आते हैं सुलभा के पास, अपने पत्नी के पास।
पत्नी ने देखा, बड़े भाव से पूछती है कि स्वामी आज क्या बात है कि आप ऐसे धीरे स्वर से मुझसे बात कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि देवी देखो, आज से मेरा मंत्रित्व पद जो है वह दूर हो गया, छिप गया मुझसे। लेकिन मैंने सुना है कि द्वारिका से द्वारिकाधीश आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं। इस कन्हैया से मेरी कैसे मुलाकात होगी? अब तो मैं उस राज्य में जा भी नहीं सकता। मैं वहां जा नहीं सकता और कन्हैया मुझे वह मिल नहीं सकता, आ नहीं सकता। सो कैसे दर्शन होगा? बोले भक्त भक्तन भगवान की जय। कैसे देखेंगे? हजारों की भीड़ रहेगी उस सभा में, मैं तो वहां जा भी नहीं सकता। फिर भी विदुर जी ने बड़ा धैर्य को धारण किया और उन्होंने कहा कि देवी घबराओ नहीं, मैं उस सभा में तो नहीं जा सकता, लेकिन दूर से मैं खड़ा होकर के सारा दृश्य को मैं देख सकता हूं। हो सकता है कि मेरे गोविंद, मेरी कन्हैया का नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। जिस समय सभा लगी हुई थी, स्वर्ण का सिंहासन सजा हुआ था और तभी कन्हैया का रथ जो है वह सामने से दिखाई दिया। विदुर जी एक कोने में खड़े हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हो ना हो कन्हैया मुझे देखे या न देखे। उसको देखने के लिए तो हजारों लोग खड़े हैं, उसकी नजर हमारे ही ऊपर क्यों पड़ेगी? इतने सारे लोग खड़े हैं, एक से एक लोग खड़े हैं, राजा महाराजा, इनके बीच में मैं कुछ कैसे? और जैसे ही भगवान का रथ सामने आकर के खड़ा हुआ, आज प्रथम जो है दृष्टि भगवान की विदुर जी के ऊपर पड़ी है। मुस्कुराने लगे भगवान और अपने उदरों पर जो है वह हाथ को फेरे, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कन्हैया मुझसे कह रहा है कि मुझे जोरों की भूख लगी है काका, आप भोजन की व्यवस्था कीजिए। विदुर जी महाराज उस सभा से निकल करके और चले जाते हैं अपने पर्ण कुटीर में और शोभा से कहते हैं, देवी कन्हैया ने मेरे ऊपर अपनी दृष्टिकोण, अपनी छाया है। मुझे लग रहा है कि वह जोर से उसको भूख लगी है, इसलिए अपने उदर पर जो है हाथ को फेरते हुए मुझे संकेत किया है कि काका मैं आज भोजन आपके यहाँ करूंगी, रुको आप तैयारी करो और मैं बाजार से ढेर सारा जो है मिष्ठान लेकर के आता हूं। विदुर जी महाराज निकल गए बाजार की तरफ मिष्ठान आदि को लेने के लिए। इधर संधि वार्तालाप होने की तैयारी हो रही। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आप इधर चले आइए, हे भैया आप इधर आ जाइए। हाँ जी, मैं आप ही को कह रहा हूँ, इसमें से एक लोग इधर आ जाइए, एक लोग इधर बैठिए। कथा में मन लगाओ प्यारे। विदुर जी महाराज निकल जाते हैं मिष्ठान आज को लेने के लिए बाजार में और शोभा आज तैयारी कर रही है अपने पर्ण कुटी को। वह गोबर से जो है लीपती है,
मेरा कन्हैया, मेरा वह द्वारकाधीश मेरे पर्ण कुटी में आने वाला है। सुंदर जो है उस पर्ण कुटी का लेपन किया है, स्नान करने के लिए वह तैयारी बनाती हैं। और उधर हस्तिनापुर में आज संधि वार्तालाप होता है। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, मैंने आज तुमको दुर्योधन कह रखा है, इसके पहले मैंने दुर्योधन कभी नहीं कहा, सुयोधन ही मैं तुमको कहते चला आया हूँ। एक मैं छोटा सा प्रस्ताव लेकर के आया हूँ, इसे स्वीकार कर लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और पांडवों का भी कल्याण हो जाएगा। मैं बहुत सारा राज्य नहीं, केवल 5 गांव तुमसे कह रहा हूँ कि पांडवों को दे दो, उनका गुजर और बसर हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि द्वारकाधीश, बिना युद्ध किए हुए एक सुई के नोक के बराबर भूमि में पांडवों को देने वाला नहीं हूं। अहंकारी था, अहंकारी। ये अहंकार महाराज घर परिवार को भी नष्ट कर देता है। उसने कहा, सुचिग्रीव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, युद्ध किए बिना मैं एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि उस पांडवों को नहीं दे सकता हूँ। आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो। भगवान जान जाते हैं कि अब इसका अहंकार चरमोत्कर्ष पर है, इसका विनाश होना निश्चित है। भगवान वहां से निकलना चाह रहे थे, तभी दुर्योधन कहता है कि केशव, आज सुंदर सुंदर 56 प्रकार के पकवान को मैंने बनवाया है और मैं चाहता हूं, आग्रह कर रहा हूं कि मेरे यहाँ आपका भोजन हो। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, भोजन करने की 2 व्यवस्था है, अवस्था है। या तो भोजन करने वाले को भूख हो और नहीं तो खिलाने वाले के मन में वह भाव हो। और इन दोनों परिस्थितियों में से कोई परिस्थिति मुझे दिखाई नहीं देती है। न तो तुम्हारे पास भाव है और न मुझे भोजन करने की इच्छा है, भूख है। मेरा भोजन तो मेरे काका विदुर के यहाँ न जाने कब निमंत्रण मुझे मिल गया, ये मुझे भी पता नहीं। आज विदुर काका मेरा इंतजार कर रहे होंगे अपने पर्णकुटी में। इतना कह करके भगवान वहां से चल पड़े। राजन, जैसे ही विदुर जी आते हैं तो विदुरानी सुलभा देवी जो है वहां स्नान कर रही थी। भगवान आकर के दरवाजे को सांकरी को खटखटाते हैं। अरे कौन? आवाज आती है अंदर से। आज मेरी कुटिया के सामने कौन दरवाजा को खटखटा रहा है? भगवान कहते हैं, काकी, तेरा कन्हैया आज तेरी कुटिया के सामने खड़ा है, जरा दरवाजा खोलो। स्नान छोड़ करके आज सुलभा दौड़ती चली आती है उस सांकरी को खोलने के लिए। अपने शरीर की सुध बुध भी उन्हें नहीं रहती कि मेरे शरीर पर कोई वस्त्र है या नहीं है। आज नंगे वह दौड़ते चली आ रही है। कहीं अजयपुर कहते हैं कि मेरी काकी आज सुलभा जो है वह नग्न अवस्था को वह दौड़ती चली आई है। अपने पीताम्बरी को भगवान जो है उस सुलभा के ऊपर डाल देते हैं। सुलभा हाथ पकड़ करके लेकर के पर्णकुटी में जाती है। कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे रखूं? मेरा द्वारकाधीश, मेरा गणैया आज मेरे पर्णकुटी में जो आया है।
पीढ़ा रखा महाराज, पीढ़ा सीधा पीढ़ा को आज सुरभा उलट देती है। प्रेम भाव आज उस उल्टे हुए पीढ़े पर भगवान जाकर के अपना आसन जमा लेते हैं और इधर उधर दौड़ करके जाती है। कुछ नहीं रहता है उनके पर्णकुटी में। देखते हैं कि कदले के कुछ फल हैं, केले के फल हैं, लेकर के आती है सुरभा और वह केले को छिल छिल करके गुदा को फेंकती जाती है और केले के छिलके को भगवान को देती जाती है। भगवान भी भाव से उस केले के छिलके को खाने लगते हैं। आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए। श्री राधे सुनायो